रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने गुरुवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास कर दौरान वो कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर, एसपी और अन्य विभागीय अधिकारियों की साझा बैठक ली है। और राज्यपाल डेका ने कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा आदिवासी के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास सहित रोजगार मूलक पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने जिले के पुरातत्व महत्व स्थलों पर चर्चा की है। उन्होंने नशा मुक्त अभियान की जानकारी लेते हुए जिले में नशीली दवाइयों की बिक्री पर सतत निगरानी और कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले में सुरक्षित यातायात के प्रति, हेलमेट के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल रमेन डेका गुरुवार को कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कबीरधाम के गंगानगर बस्ती क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया। वहीं हितग्राही शंकु कुमारी श्रीनिवास से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। इस दौरान राज्यपाल डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मोदी की नीतियों से गरीबों को उद्धार हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास पर जोर दे रहे हैं। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आपको बता चले कि जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से शामिल हुए और इसके साथ ही बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि 40 दिनों का तक पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें 13, 14 और 15 तारीख को रायपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, हमारे कुलपतिगण उपस्थित हुए, प्रोफेसर उपस्थित हुए, सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और स्टूडेंट उपस्थित हुए। और पिछले दिनों 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, ये 40 दिनों तक जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ। और 13, 14, 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर राज्य में भी मनाए। 14, 15 को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था और 15 को प्रत्येक जिलों में भी मनाए। और 15 तारीख के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में देश के 21 राज्यों से कलाकार जनजातीय समाज के आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला। और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उनकी बड़ा समृद्ध संस्कृति रही है, उनको लोगों तक अवगत कराने का इस जनजातीय गौरव दिवस समारोह के माध्यम से प्रयास किया गया। तो वहीं रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद में कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह नजर आ रही है। गाली गलौज और लड़ाई झगड़े के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि हमने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उतने वोटों के अंतर से सुनील सोनी ने जीत दर्ज की है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीति के कारण देश और प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। देखिए, हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं रायपुर दक्षिण में। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उससे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास होते जा रही है। और आगे कुछ दिन देखिए, ये लोग नजर नहीं आएंगे। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास
कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के तहत कई कार्यक्रम आयोजित पूरे प्रदेश में किए गए हैं। जनजातियों का योगदान छत्तीसगढ़ में है और उसके उपलक्ष्य में जनजातियों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी दुनिया में जनजातियों के प्रति जो वातावरण बना हुआ था, उनकी छवि को साफ करने और दिखाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ ही कार्यक्रम के तहत में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है उसको मनाने का निर्णय लिया गया और सभी जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे जनजाति महानायकों के जो योगदान है इस देश के प्रति, उनको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, उनके नेतृत्व पे जगह जगह पे जो आयोजन हुए और उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी जो नौनिहाल है वो हमारे जनजाति समाज के उस महत्वपूर्ण योगदान को जान सके, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक इस देश में शासन किया। अब पूरे देश में जनजातियों के साथ में जो अत्याचार किया और अन्य समाजों के साथ में उन्होंने जनजातियों को किस तरीके से एक क्रिमिनल के रूप में स्थापित किया, एक नैरेटिव सेट किया कि जनजाति खूंखार होते हैं या फिर क्रिमिनल होते हैं। इस तरीके से जो वातावरण पैदा किया, उन बातों को लेकर के हमारे जनजाति समुदाय, हमारे जनजाति ऐसे महापुरुष, उनके संदर्भ में लोग जान सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाने का निर्णय लिया। महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की है और गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्री राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चले कि विधिवत पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया है और सीएम ने गृह प्रवेश करने की उन्हें बधाई भी दी है। महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम भी मौके पर पहुंचे और सीएम साय ने नए आवास प्रवेश के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर आवास प्रदान करने वाली है और इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को प्रदेश के में नवीन औद्योगिक नीति लॉन्च की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का जो है प्रावधान किया गया है और यह नीति 31 अक्टूबर 2030 तक के लिए होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद में नेता सुनील सोनी अपने जन्मदिन के दिन विधानसभा कार्यालय में विधायक पद की शपथ ली है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें डबल बधाई दी है। इसके बाद में अब मंत्री पद मंत्रिमंडल में खाली है और इसको लेकर सुनील सोनी का नाम काफी ज्यादा चर्चा पर है। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद में बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आया है। बीते कुछ दिनों से आपको ये भी बताते चले कि 6 से 7 ऐसी घटनाएं
अभी तक सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और इसके 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। श्रृंगार चोरी हुआ था, इसमें कि दो सेट के मतलब 4 हार, 1 कुंडल और 1 नग था। हमने उसी दिन से काफ़ी प्रयास किए और लगभग 72 आवर्स के अंदर हमने उसका आज खुलासा कर लिया। इसमें 2 चोर थे, वो मतलब गिरफ्तार कर लिया है और साथ में हमने माल भी जब्त कर लिया है। क्या नाम है चोर के सर, कहाँ के रहने वाले थे? चोर आपके काला खेत निवासी हैं और इनके नाम, एक का नाम राजू और अन्य उसके साथी हैं। उसके चोरी क्यों की थी, इन्हें कुछ बताया इस बारे में? चोरी शायद उनको कुछ आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, इस कारण उन्होंने रात में चोरी किया। ये अपना खिलचीपुर क्षेत्र से हुई उनकी। सर, जो चोर का चेहरा था वो दिख नहीं रहा था, फिर कैसे पुलिस हमने फ्लैक्स का इस्तेमाल किया। तो सीसीटीवी के बाद भी जो हमारे शहर के अन्य कैमरे लगे थे, 100 से ज्यादा हमने कैमरे देखे थे, जिसके बाद उसकी पुष्टि हुई कि चोरी ही है। राजगढ़ शहर के धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से चोरों ने निशाना बनाया है। आपको बताते चले कि चोर इतने शातिर हैं कि उनके कारनामे देखकर पुलिस भी परेशान है। दरअसल मामला सोमवार रात का है, जहां पर राजगढ़ शहर में चोरों ने ऐसे अनोखे अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें मंदिर में लगा कैमरा भी शातिर चोरों का चेहरा नहीं देख पाया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे बाद पुलिस ने शातिर चोरों को जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने कंट्रोल रूम में एसएसपी आलोक शर्मा के प्रेस वार्ता कर बताया कि चोरी को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया है। एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना मानका में अपराध दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी अन्य मामले भी हैं जिसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है और आरोपियों को तलाश करके गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। इनके थानों में दर्ज है ऐसा मामला अमानक के अलावा एक आजाद चौक में था, टिकरापारा में, गोल बाजार में। पिछले कुछ महीनों को ही है, हाल ही के नया ट्रेंड है ये। जांच आप लोग की किस तक पहुंची? क्योंकि साइबर के माध्यम से होती है, साइबर सेल और बैंकों के माध्यम से जो भी डिटेल मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन कॉल पर यह धमकी मिली है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर राज और जिन्होंने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लिया गया है और आगे इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। आजाद चौक में डॉक्टर जो सलीम राज है, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से अलग अलग फोन के माध्यम से उनको जान से मारने के संबंध में धमकी दिए जाने के संबंध में क्या पता चला है और जिस पर शिकायत की गंभीरता को लेते हुए उसमें सीएसपी आजाद चौक के द्वारा उसकी जाँच की जा रही है और उसमें आगे जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई जाँच उपरांत की जाए। कलेक्टर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला शाखा रायपुर की सामान्य सभा आयोजित की गई है। इसमें सर्वप्रथम सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर ने रेड क्रॉस के उद्देश्य, कार्य एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया को बताते हुए पूर्व में प्रकाशित दावा आपत्ति के बाद में आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों की अंतिम सूची प्रबंध समिति सदस्यता के लिए नामांकन फॉर्म भरा है और 15 आवेदकों ने फॉर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से सदस्य का चयन किया गया है। राजधानी रायपुर में ही अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के चंद घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों में एक बालक भी शामिल है। थाना मंदिर हसौद के खदान पर भी आपको पता चले कि अज्ञात शव झाड़ियों में छुपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और इसके बाद में पुलिस के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला राजधानी रायपुर से है।
जहां पर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। हत्या के चंद घंटों के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बालक भी शामिल है। थाना मंदिर हसौद के खदान में अज्ञात शव झाड़ियों में छुपाकर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची है। इसके बाद में पुलिस के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का बताया गया है। कबीरधाम पुलिस ने दयाल सिंह व्याख्याता शासकीय हाईस्कूल बेंदुशी को फर्जी आदेश के आधार पर पत्र पर आपको बताते चले कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद हासिल करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली कवर्धा में भारतीय दंड संहिता के संबंधी धाराओं के तहत में अपराध दर्ज किया गया। मामला 19 सितंबर 2024 का है, जब दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कुटरचित आदेश पत्र तैयार किया और इस पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख भी किया था। आरोपी ने फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि बाद में यह सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था और इसके बाद में डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया है और संबंधी मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में भी यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कुटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए और दयाल सिंह को गिरफ्तार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा थाने में एक पत्र प्रेषित किया गया था कि विद्यार्थी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता दयाल सिंह के द्वारा एक आदेश की प्रति उनको दी गई थी, जिसमें उन्हें प्रभारी बीईओ यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर पदस्थ किए जाने संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश उनके द्वारा दिया गया था। बाद में उनके द्वारा उसकी तस्दीक किए जाने पर पता चला कि यह आदेश फर्जी था और इस आदेश को कूटरचित करके जो आरोपी है उनके द्वारा कूटरचित करके उनके पास प्रस्तुत किया गया था। इसका क्लियरेंस के लिए उन्होंने जो है मंत्रालय में चिट्ठी लिखी, तो वहां से चिट्ठी का जवाब आया कि वो जो आदेश संबंधित आदेश है वो फर्जी है और उसके आधार पर में कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसके खिलाफ हमने थाने में अपराध दर्ज किया है। क्या क्या मामला दर्ज किया गया है? गिरफ्तार भी किया जा चुका है क्या आरोपी? अभी आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मामले में 336(3), 338 और 340(2) BNS के तहत में मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। बसना के भटोरी में एक सनकी युवक ने धारदार हथियार से पति पत्नी पर हमला कर दिया है। घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा है और मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मृतक के पास पैसे उधार मांगने गया था। पैसे उधार नहीं मिलने पर पत्नी के गहने लेकर भाग रहा था। जब मृतक बीच बचाव में आया तो आरोपी दोनों पति पत्नी पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना अब ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत महिलाओं की तकलीफें कम हुई हैं, उनके जीवन में नया सुकून देखने को मिल रहा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत बोदा 3 के अंतर्गत आने वाला ग्राम पचराही, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की बहुलता वाला क्षेत्र है, अब जल समृद्धि का एक आदर्श उदाहरण भी बन चुका है। वनांचल क्षेत्र में स्थित इस गांव में जो है वो अब हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
पचराही में आयोजित ग्राम सभा के दौरान गांव को हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित किया गया। इस योजना के तहत 68 लाख रुपए की लागत से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। ग्राम के 72 परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और ये पहल ग्रामीण जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले जहां महिलाओं को दूर दराज के जल स्रोतों से पानी लाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब घर पर ही स्वच्छ जल की उपलब्धता ने उनके जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है। कबीरधाम जिला में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अमले ने अपनी कमर कस ली है। जिले में लगातार बाल विवाह की शिकायतों के बाद भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बच्चियों के बचपन में शादी किए जाने को लेकर अब कवर्धा में शिकायत पर तत्कालिक कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है। बच्चों के साथ बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले परिजनों को भी इसका खामियाजा भुगतने की बात सामने आई है। इसको लेकर पुलिस अमले द्वारा कबीरधाम जिला के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना चौकी क्षेत्र में बाल विवाह पर पूर्णतः अंकुश लगाने, बाल विवाह रोकथाम को लेकर आमजन को जागरूक करने, साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत थाना चौकी प्रभारियों को अपने अधीनस्थ थाना चौकी स्टाफ को बाल विवाह के खिलाफ शपथ जो है वो दिलाया गया है। रायपुर एसपी कीर्तन राठौर ने पीसी पर करके जो है वो पहले दर्ज मामले उस पर जल्द कार्रवाई को लेकर बयान दिया है और मुजगहन थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक महिला पीड़िता ने रिपोर्ट में 3 अलग अलग लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बयान देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रार्थी है 45 साल उम्र की, उसने आकर के रिपोर्ट लिखाई है कि कल रात को उसके साथ 3 अलग लड़के लोगों ने दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस पर आदरणीय एसपी सर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल विशेष टीम को गठित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए प्रकरण के जो 3 अलग अलग आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें कि एक धनेश्वर निषाद और एक राजू साहू और एक प्रेमलाल साहू, तीनों कांदूल जिला रायपुर मुजगहन के निवासी हैं। इन लोग ने एक जो महिला है 45 वर्षीय पीड़िता, उसको फोन करके बुला करके एक घर में उसके साथ शराब भी पिए हैं। उसका इस प्रकार से दुष्कर्म घटना को घटित किए हैं, जिस पर तीनों को विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, कोई और अन्य आरोपी इसमें बचे हुए हैं? कोई नहीं, अभी तक जो इतना है इसमें 3 आरोपी का नाम आया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा प्रकरण में घटना स्थल पर एफएसएल टीम के द्वारा जांच कराया जा रहा है और आगे पूछताछ कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में कौटिल्य एकेडमी में कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था, जिसमें मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बयान देते हुए कहा कि 2022 से ये लोग कोचिंग सेंटर स्थापित करके अब तक बच्चों से 18 लाख रुपए लेकर कोचिंग सेंटर को बंद करके फरार हो गए हैं। दोनों आरोपी पति पत्नी हैं और फिलहाल उनकी पतासाजी की जा रही है। क्लास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।